हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग भी दोस्तों बहुत अच्छे, मस्त है, स्वस्थ है। और अपने दीपावली का पूरा भाई साफ सफाई हो चुका है हमारे घरों में भी और आंटी जी के घरों में भी हो रहा है। अब अकेले ही कर रही है। आंटी जी बहुत व्यस्त दिख रही है जहाँ तक कि मनीषा भी है, लेकिन मनीषा भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, जब नहीं दिखने को मिल रहा है। सपोर्ट जैसे करना चाहिए था ना साथ में, तो वो चीज़ नहीं मिल रहा है देखने के लिए उनकी वीडियो में। और भाई हमें तो भाई लग रहा था कि आंटी जी अकेले ही सारा चीज़ कर रही थी, साफ सफाई अपना दिखा रही थी कि देखिए दोस्तों मैं ये साफ कर लिया, यहाँ पर हर चीज घास लगाई हुई है जो बहुत अच्छा लग रहा है और आंटी जी और सुंदर लग रहा है। आंटी जी बोल रही थी कुछ लोगों को, हाँ आप बता रहे हैं। और आंटी जी आप जो गणेश जी जो लगाई हुई है, जैसे कि बाथरूम का दरवाजा वहाँ पर गणेश भगवान का मूर्ति आप रखी है ना, वो अच्छा जगह पर नहीं रखी है आंटी जी, आप वहाँ से हटा दे मंदिर के द्वार पर। हाँ मंदिर के द्वार तो वो गणेश भगवान को हटा दीजिए आंटी जी, क्योंकि बाथरूम के स्थान पे ना उन्हें नहीं रखना चाहिए। आप गलत वे में इस चीज को मत लीजिए, हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए भगवान भाई सबका होते हैं, है ना। उनको निरादर नहीं करना चाहिए, उनको अच्छा जगह जो जहाँ पर है उनको वहीं पर रखिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। और आंटी जी दीवार में खस भी लगवाई है, तो आंटी जी ये कह रही थी कि कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है हमारे सोफा पे बैठ। नहीं आंटी जी गलत बात। आप सोफा पे ही बैठ के बनाइए। आप ये कहिए कि हम ये देखिए गाइस ये घास लगवाए हैं, अब मैं यहीं पर बनाऊंगी, ये अलग बात है। हाँ। आप ये जो बोली है तो लोगों को दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप कहीं भी बैठ के बनाइए, कुछ भी करिए, आपका घर है। हाँ। आपका सोफा है, आपका खस है, तो आप कहीं भी बैठ के बनाइए ना। हम लोग बैठ वहाँ पर शिफ्ट कर दिए कि हम लोग बोले कि मेरे सोफा पे मत बैठिएगा आंटी जी, वो आपका चीज है, आप सोफा पे बैठिए या जमीन में बैठिए या पलंग पे सो के बनाइए, आपका कंटेंट है, आपका सब कुछ है। तो आप ये कहिए कि देखिए गाइस मैंने दीवार में वो लगवाया है, क्या बोलते हैं, घस लगवाया है, अब मैं यहीं पर वीडियो बैठकर बनाऊंगी कि अच्छा लुक आएगा, ये अलग बात हुआ। और आंटी जी घर की सफाई करते करते कुछ ऐसा चीज दिखा दी है कि भैया पहले तो एक वीडियो में बोली क्या कि मेरा अब मतलब कि अब मैं जीना नहीं चाहती, नहीं ऐसा नहीं, मेरा अब सारा काम हो चुका है। अब मैं मर भी जाती हूँ तो कोई परवाह नहीं है ना। मेरे बेटे को कोई परवाह नहीं है, मेरे बहू को कोई परवाह नहीं है। तो आंटी जी गलत चीज है, आप क्यों मरिए? आपको भाई 100 साल आपका एज रहे, है ना, आप जियो हजारों साल, पोती को सेवा करना है आपको। अभी जब तक आदमी का जो होता है ना, मैंने कि जब तक आदमी का आँख खुला हुआ रहता है, जैसे कि जिंदा रहता है, तब तक ले उसके साथ सारा अभी काम, उसका कोई काम खत्म नहीं होता है। अभी आपको पोता पोती को करना है, अभी सेवा करना है, हाँ नाती नतनी को करना है, सबको करना है, तो जिम्मेदारियां कहीं हटती नहीं है। अब पलरा मत झाड़िए, आपको सब चीज करना है और सारा चीज देखना है। आपकी बहू बहुत नादान है, वो तो समझ सकती है ना आप कि जब आप सफाई कर रही थी उस दौरान आपको क्या क्या चीजें मिली थी। तो इतना समझदार रहती तो वो खोइचा, शादी वाला खोइचा अब तक रखी रहती जिसमें जीरा में भुआ लग गया था। और आप जो बोल रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं आंटी जी ऐसा कोई बात नहीं है। जब तक आदमी जब किस चीज का जब चला जाता है ना, तब उसका कीमत समझ में आता है। और जब जितना दिन आदमी जिंदा रहता है ना, तो उस चीज को समझ ही में नहीं आता है कि हमारे लिए माता पिता हमारे लिए क्या है। और वही माता पिता नहीं रहते हैं तो वो चीज वैल्यू बच्चों को भी समझ में आता है कि एक बच्चे को एक माता पिता का सहारा, एक माता पिता जो होते हैं ना, अब घर की छत की तरह होते हैं, समझ गए ना। जब घर का छत ही नहीं रहेगा तो फिर घर कैसा, वो घर नहीं होता है, ये गलत चीज है। आप ऐसा सोचे भी नहीं
कि हमारे नहीं रहने से मेरे जो बेटे हैं बहुएं हैं बहुत खुश रहेगी, वो कभी नहीं अभी खुश रहेगी। अभी जो जीवन जी रहे हैं ना वो निश्चिंत है, निश्चिंत है, कोई एकदम बर्डन नहीं कोई है, बर्डन कोई नहीं, टेंशन नहीं हाँ, है, कोई आराम से कहीं जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रही हैं। जब नहीं रहिएगा ना तब समझ में आएगा। हर चीज का जो आप बोल रही हैं, सिवान का घर, गांव पर का घर, सारा लोड जो होता है ना उनके माथे पे आ जाएगा जब आप नहीं रहिएगा तब। तो ये चीज आप नहीं बोलिए कि हमारे मैंने कि बच्चे को कोई परवाह नहीं होगा। जब आदमी इंसान नहीं रहता है ना तब उसका हर खूबी को पता चलता है कि मेरे लिए मेरी मम्मी क्या थी, मेरे लिए मेरे पापा क्या थे। तो और हाँ, और जब आप घर झाड़ रही थी तो रंजना का घर रूम से खोंचा मिलता है, खोंचा मिलता है ना, उस खोंचे में आप दिखा रही थी कि धुआं लगा धुआं हुआ लग गया। बताइए, कोई नहीं देखा वो खोंचा को? नहीं यार, रंजना इतनी नादान तो नहीं है। अपने घर में शायद वो बड़ी है या फिर ये नहीं मुझे पता कि कितने नंबर पे हैं, पर वो शायद 4 बहन है, तो उनको कोई आइडिया नहीं होगा कि हाँ खोंचा जब आता है आदमी तो अपनी ननद को दिया जाता है या घर में जो भी लड़की हो उसको दिया जाता है। इतनी नादान तो नहीं दिखती है रंजना, या फिर वो बहुत ज़्यादा चालाक है। यहाँ तक कि जो तो रंजना का जो निकलता है खोंचा, भैया रंजना इतनी नादान कैसे हो सकती है, इतनी भोली भाली कैसे हो? शायद उसे नहीं पता हो कि खोंचा का पैसा जो होता है वो ननद का होता है, चाहे उस घर की बेटी का होता है, इतना शायद नहीं पता होगा। नहीं पता हो इतना तो माँ बाप जब शादी होता है तो लड़कियों को बताएं कि भाई ये खोंचा है बेटा, ये जाना तो अपनी ननद को दे देना। इतना तो हर कोई, तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ था, हमारे साथ हमको समझाया गया था कि चीज़ें वो दे देना, हमको देना उनको देना, तो हम लोग दे दिए थे। हाँ, दे देना चाहिए था। और जहाँ तक कि जब खोंचा जब आया था तो 150 रुपया आया था। ये 150 रुपया कौन देता है खोंचा में? खोंचा में कम से कम 100 नहीं 100 करें 501 होना चाहिए। चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का मस्ट होना चाहिए खोंचा में। तो शायद जैसा होता है, जैसा भाई उनके मम्मी पापा को जैसा मन की हुआ होगा, जो सब सक्षम थे वो सक्षम दिए ठीक है। लेकिन जैसे खोंचा है ना तो वो ननद का ही होना चाहिए था। और ननद का शायद रंजना खुद रखना चाहती है। हाँ, रंजना खुद 150 है ना, या फिर वो मसाले की डिब्बी थी वो भी रखी हुई थी। हालांकि वो हाँ, सास का के लिए आता है, वो सास का होता है, मसाले सास के लिए बहुत कुछ आता है। और आंटी जी बता रही थी कि और आपका वो चावल भी आता है, ड्राई फ्रूट्स आता है, हाँ, तेल आता है, घी आता है, बहुत सारे आइटम आते हैं, कपड़े आते हैं उनके अलग, उनका एक अटैची ही आता है। हाँ, जैसे कि आंटी जी बता रही थी कि गोल्ड आता है, सबका बर्तन मिला है दोस्तों, जे रंजना को भी मिला है और मनीषा का भी मिला है। तो सबका बर्तन जो है मैं रख दी हूँ, मैं एक भी अपनी बेटी को नहीं दी हूँ। तो जैसे कि होता है ना तिलक का जो भी सामान होता है, ठीक ही पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जितना भी बर्तन आता था ना कि दूसरे ननद को, जैसे कोई ननद है अनमेरिड ननद है तो उनको मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ना लड़कियां बोलने लगी हैं, वो बहुत बात बोलने लगी है कि जो उनके मायके से जो चीज़ आया है वो चीज़ हमें रहना चाहिए और मिलना चाहिए। तो अच्छी बात है भाई, उनका मायके का ये काम आप बहुत अच्छा किए आंटी जी। उन लोगों का सामान आप सेफ रखी, नहीं छुई, ये चीज़ बहुत अच्छा की है, आपको ठीक की है। और अब दे भी देती तो कोई फर्क नहीं भाई, उनको भाई सब चीज़ बना के रखी। और एक बात हम पूछना चाहेंगे कि पूजा जी, जो सब लोग अपने अपने ये क्या करवा चौथ में सब लोग अपना अपना लुक क्रिएट किए हुए थे, रंजना भी की हुई थी, रंजना का भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मनीषा तो इसी तरह थी, और ये पूजा भी अपना लुक क्रिएट की थी। पर वो हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि आखिर वो ऐसा कौन सा पार्लर में गई थी जो उनको इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया गया, या फिर वो खुद से इतना तैयार हुई थी। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे ना कि वो जो नोज पिन पहनी थी ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। आप वो नोज पिन आप मत पहनिएगा, और जिस पार्लर वाले के पास आप गई थी ना
मेकअप करवाने, उसके पास आप बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो आपको बहुत खराब ढंग से तैयार किया था, बिल्कुल भी अच्छे ढंग से नहीं किया नहीं था। की थी, अच्छे ढंग से नहीं की थी, हेयर स्टाइल भी उतना अच्छा हाँ, नहीं लग कुछ रहा नहीं था। जच रहा था, मतलब कि आप गजब ही लग रही हैं। नहीं, आप सिंपल वे में भी रहती है ना तो बहुत प्यारी लगती चाहे है, खुद से तैयार होती खुद हैं, से तैयार होती तो है वो ठीक लगता है। हाँ। ज़्यादा ओवर के चक्कर में ना गोबर हो जाता है। हाँ। तो वही चीज़ आपके साथ हुआ है। हालांकि हम लोग बोलना ही बहुत दिन से सोच रहे थे कि इस चीज़ को पूछने के लिए कि आप जो वो लुक जो क्रिएट की थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि हम लोगों ने उसका थंबनेल लगाया है। तो इसको आप गलत वे में मत लीजिएगा। ये हम लोगों को जो लगा सो हम लोग आपको बताएं कि ऐसा मेकअप आप आपसे मत करवाइएगा, बहुत ख़राब लग रहा था। शायद आपको अगर करवाना का मन हो तो करवा सकती हैं, पर हम लोग बताएंगे। हम लोग को नहीं अच्छा लग रहा था तो हम लोग अपना भाई राय बताएं, तो आपको ऐसे बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना। अच्छा गलत बताने का हमारा एक राइट बनता है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। और हाँ, हमसे अगर कोई भी गलती हो गया हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। अगर इस रिएक्शन में जो भी गलत हो तो आप गलत वे में इसे मत लीजिएगा। हम लोग जो भी बोलेंगे, जो हम लोग का अपना थॉट रहता है ना, वो चीज़ आप रखते हैं। तो भैया जो भी अगर भाई आप जो भी रिएक्शन दे रहा है तो आप भाई उल्टा पुल्टा बात बोल दे रहे हैं सभी को। तो अगर हम लोगों से अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। और आज का हमारा रिएक्शन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।